हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा पॉइंट। मेरा नाम है आदर्श पांडे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसकी एक्सरसाइज 3.2 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं। इसको छोड़ के मत जाना इस एक्सरसाइज को, ठीक है। खास करके इसमें पूरे एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बात किया है, ठीक है ना। तो आज हम इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। नाउ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब इसके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? इसको मैंने पूरी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट में समझा रखा है, चैप्टर नंबर 3 के कॉन्सेप्ट में समझा रखा है। उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप प्लीज उन वीडियोस को जाके देखिए, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे यहाँ और आपको समझ में आएगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक सब्स्टिट्यूशन मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है अपना x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब क्या करो, इक्वेशन 1 से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, फिर उसको हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसी वेरिएबल के जगह पे रख देंगे। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। सो मैं लिखूंगा यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 obtain the value of वेरिएबल x, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 से आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू क्या है बताओ? 14 है। तो x की वैल्यू निकालो, ये प्लस वाई है, वहां क्या हो गया बताओ? 14 माइनस वाई हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है ना। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की जो वेरिएबल की वैल्यू है x इक्वल टू 14 माइनस वाई, इसको क्या करना है बताओ? इसको अपने को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। चलो, तो सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। पुट करो x इक्वल टू 14 माइनस वाई, एक्स की जगह पे पुट करो 14 माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस है और y भी है। ये क्या हो गया बताओ? 4 हो गया, ठीक है। क्या हो गया? यहाँ पे भी माइनस वाई, यहाँ पे भी माइनस वाई है, तो ये हो गया मेरा 14 पहले ही था, माइनस का 2y। लाइक टर्म है ना, लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस में है तो बताओ ऐड होके माइनस का ही साइन लगेगा, ठीक है। यहाँ क्या है? 4 है, 14 वहां गया, प्लस का है तो क्या हो जाएगा बताओ? 14 माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 14। छोटे में से बड़ा वैल्यू गया, छोटे में से बड़ा वैल्यू घटाओ, घट तो जाएगा लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो 4 में से 14 गए, माइनस का 10 आएगा। देखो माइनस से माइनस गया, 2 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y इक्वल टू क्या आ गया बताओ? 5 आ गया। अब ये जो y इक्वल टू 5 है ना, इसको पुट करो इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। पुट करो थर्ड में, तो x माइनस, अब कहां पे थर्ड वाला इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस 5 हो जाएगा। तो मेरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 माइनस 5, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई बताओ? y की वैल्यू अपनी 5 आ गई। सॉल्व हो गया ना। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले एक इक्वेशन सिलेक्ट करो, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, उस वेरिएबल की वैल्यू को जो है दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपको एक वेरिएबल का आपको वैल्यू मिल जाएगा। फिर उसके बाद अपने को क्या करना है? फिर उसी को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दोगे तो दूसरे वेरिएबल का भी वैल्यू मिल जाएगा। यही है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो इसको सॉल्व करते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 लो, और यहाँ पे है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, ये मेरा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। नाउ ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एक मिनट रुक जाओ, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल s, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल s फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से s की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है बताओ? s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो s की वैल्यू निकालो, माइनस टी है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा?
प्लस का टी हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड लो। नाउ पुट द वैल्यू s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, या फिर लिख देना सब्सटीट्यूट द वैल्यू s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या है, s बाई 3 है और t बाई 2 है इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। चलो s के जगह पे क्या पुट करना है, 3 प्लस टी, तो मैंने पुट कर दिया 3 प्लस टी। डिवाइड में क्या है बताओ, 3 है, और यहाँ पे क्या है बताओ, t है, यहाँ पे 2 है। अब ये फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम सेम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तभी तो ऊपर वाले को ऐड कर पाएंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा। एलसीएम तो निकालने आता ही होगा। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे ताकि 6 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 प्लस टी हुआ, यहाँ पे आ गया 6। यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 होने के लिए डिनोमिनेटर में 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू टी डिवाइड में 6, और यहाँ पे आ गया 6। तो मैं क्या क्या लिखूंगा, 3 2 जा 6, 2 इंटू टी क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, 3 इंटू टी क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा। सबका डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब इसको 6 को उधर लेके जाओ, डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 6 ऐसे ही रहेगा, 3t प्लस 2t, 3t और 2t कितना हो जाएगा, लाइक टर्म है तो क्या हो जाएगा 5t हो जाएगा, और वहां गया 6 6 कितना हो गया 36 हो गया। ये 6 उधर लेके जाओ, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 5, 5 6 जा 30 हो जाएगा। ठीक है ना, तो t मेरा कितना आ गया बताओ 6 आ गया। अब t 6 आ गया, t 6 आ गया। नाउ पुट दी वैल्यू t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। अब t की वैल्यू 6 आ गई, उसको इक्वेशन थर्ड में पुट करो, यहाँ पे अपने को s का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या है इक्वेशन थर्ड, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी आई बताओ 6 आई, तो मेरा क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो s की वैल्यू 9 आई और t की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 6 आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं? आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, और यहाँ पे ये 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये मेरा इक्वेशन सेकंड है। क्लियर हो गया कि नहीं? नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। तो इक्वेशन फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाल लो वेरिएबल की। ठीक है ना, तो बताओ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई हो जाएगा। ओके, या फिर एक काम करो, आपको अगर सिंपल निकालना है, डिवाइड वाइड नहीं करना है, तो आप ऐसा कर लो, सबसे बेस्ट है। देखो इक्वेशन नंबर थर्ड अपना यही है, इक्वेशन नंबर थर्ड यही है अपना, y को वहां लेके जाओ, y को वहां लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा बताओ 3x, एक मिनट रुक जाओ, तुम्हें एक चीज और एक मिनट रुक जाओ, हाँ तुम्हारा काम आसान कर देता हूं मैं, और आसान कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और आसान कर देता हूं आपका काम। ठीक है, चलो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। इक्वेशन 1 से y वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल लो। y का निकालना और अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। क्यों रहेगा मैं बताता हूं, देखो अभी वो भी कंपेयर करके बता दूंगा। देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 3 है, y को वहां भेजो, प्लस में है माइनस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 3 प्लस वाई हो गया। और 3 को इधर भेज दो क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 3 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो y की वैल्यू आ गई मेरी 3x माइनस 3, इसको ऐसे लिख लो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अगर आप x की वैल्यू निकालते ना तो बताओ क्या आता, देखो ऐसे आता, अगर आप x की वैल्यू निकालते 3x यहां छोड़ते, y माइनस में उधर जाता, 3 प्लस वाई हो जाता, 3 मल्टीप्लाई में अपने को x की वैल्यू अगर निकालना रहता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर डिवाइड आता। देखो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यू आता जो कि आपको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती। तो यहाँ पे बस y का देखो लीनियर में ही आ गया है, कुछ डिवाइड वाइड में नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो आपको सॉल्व करना और आसान हो जाता। इस वजह से मैंने y वेरिएबल की, तो आपको आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आपको x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे पिछला मैंने x फाइंड किया था, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू निकाल ली, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। ओके, बाकी सारा अपना प्रोसेस सेम है। नाउ ये मेरा इक्वेशन थर्ड है। नाउ पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड। पुट करो या फिर सब्सटीट्यूट लिख दो, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। चलो इक्वेशन सेकंड क्या है बताओ, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अपने y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y की जगह पे पुट कर दो 3। y की वैल्यू क्या आई, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। देखो 9x, देखो ये प्लस में है, यहाँ अंदर ये 3x जो है ये प्लस में है, ये बाहर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 3 3 जा क्या होगा, 9x हो गया। देखो यहाँ माइनस है, उसके बाद यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये क्या हो गया बताओ, 9 आ गया। ठीक है, अब देखो प्लस का 9x माइनस का 9x तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 9 इज इक्वल टू 9। अब 9 इक्वल टू 9 मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया, यहाँ तो कोई वेरिएबल बची ही नहीं। देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दिस इज ट्रू। भैया दिस इज ट्रू, ये ट्रू तो है ही भाई, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS है। और इस केस में क्या होगा, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जब भी आपका LHS इक्वल टू RHS आ जाए ना सॉल्व करने के बाद इक्वेशंस को, तो याद रख लेना मेरा वो कंडीशन ट्रू होगा, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ओके, वो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे कैसे बताओ, इट हैज ए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो क्या लिख दोगे बताओ, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है ना, तो यहां पे क्या आ गया, अपना सॉल्यूशन का जो भी वैल्यू आ गया यही आ गया। ठीक है, इस वेरिएबल को, इस इक्वेशन को यूज करके आप कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो एक सॉल्यूशन मैं बता देता हूं, x को 1 पुट करो, 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, देखो यहां ऐसे, तो 3 1 जा क्या हो गया, 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 कितना हो गया, y0 आ गया। x को 1 पुट करो, y0 आ जाएगा। और बहुत सारी वैल्यू जितनी पुट करते जाओगे उतना इक्वेशन आते जाएगा। तो जब भी LHS इक्वल टू RHS आ जाए वो कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू ही है। 9 इक्वल टू 9 मेरा ट्रू है भैया, सही है। तो इस केस में क्या होगा, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है ना, और वो सॉल्यूशन मिलेगा कैसे, हम कोई भी इक्वेशन यूज कर ले रहे हैं, मैं पहला यूज कर लेना y इक्वल टू 3x माइनस 3। ये मेरा एक प्रकार से देखा जाए तो एक वेरिएबल की वैल्यू है, बाकी आप पुट करो कोई भी वैल्यू, यहीं से बहुत सारी वैल्यूज निकल जाएंगी आपकी। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 क्या है बताओ, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये मेरा इक्वेशन सेकंड है। नाउ मैं यहां पे लिख रहा हूं, नाउ ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से जो है वेरिएबल x की वैल्यू निकालो। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है बताओ, 0.2x है, 0.3y है, इक्वल टू 1.3 है। इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। क्या करूंगा, तो पॉइंट हटाया तो क्या आया बताओ, 2/10 हो गया x। यहां से भी पॉइंट हटाया डेसिमल तो क्या हो गया, 3/10 y हो गया। और यहां से भी पॉइंट हटाया तो क्या हो गया, 13/10 हो गया। ये सारे 10 क्या हो गया बताओ, इसको मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y, यहाँ पे आ गया 10, ये भी आ गया 13/10, 10 से 10 कैंसिल हुआ, तो मेरा इक्वेशन हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू ऑब्टेन कर लो, 2x इक्वल टू 13, ये प्लस 3y है तो वहां आ जाके क्या हो गया, माइनस का 3y हो गया। x की वैल्यू निकाल लो, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। नाउ इसको इक्वेशन थर्ड मानो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x कितना है बताओ, 13 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करो। तो बताओ अपना सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, 0.4x
प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो 4 का डेसिमल हटाया क्या हो गया, 4/10 हो गया, x हो गया। यहाँ से डेसिमल हटाया क्या हो गया, 5/10y हो गया। यहाँ से डेसिमल एक प्लेस तक ही डेसिमल, जब भी डेसिमल हटाना होता है तो हमें पता है, तो बचपन की बात है यार, राइट साइड हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। जितने डिजिट तक शिफ्ट करेंगे, जितने डिजिट में हटेगा वो शिफ्ट करने के बाद, उतने नंबर ऑफ जीरोस नीचे आ जाएंगे। ये आ गया 23/10। तो ये हो गया अपना 4x प्लस 5y। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमिनेटर को ऐड कर लेते हैं। ये 10 आ गया, 23/10 ये कटा, तो आ गया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करके। अब इसमें पुट कर दो ये वाली वैल्यू, x वाली वैल्यू। तो 4 और 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है ना। 13 2 जा कितना होगा बताओ। अब यहाँ आ गया देखो 2, ये कटा तो ये आ गया यहाँ 2। 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 13 2 जा कितना हो गया 26। 3 2 जा कितना हो गया 6y, और यहाँ क्या आ गया बताओ 5y इज इक्वल टू 23। 26 माइनस 6y प्लस का 5y, लाइक टर्म है। देखो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, उसकी भी पावर 1 है, उसकी भी पावर 1 है, तो लाइक टर्म हो गया। अब लाइक टर्म हो गया तो ये y को भी भूल जाओ। लाइक टर्म ऐड भी होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी होते हैं, y को भूल जाओ। माइनस 6 प्लस 5 कितना होगा, माइनस 6 प्लस 5 कितना होगा बताओ। माइनस का 1 होगा ना। जब भी एक माइनस हो और एक प्लस में हो, और जब उसको ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट तो होगा, लेकिन साइन बड़े नंबर के सामने जो लगेगा वो लगाएंगे, ठीक है ना। माइनस 6 प्लस 5 क्या होगा, -1 होगा, और -1 के साथ y भी तो लगा दोगे, तो 26 माइनस y, और यहाँ क्या आ गया 23। ओके, चलो इसको और सॉल्व करते हैं। ये आ गया अपना 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 23। अब इस y को वहां लेके जाओ, या फिर y को यहीं रहने दो, 26 को उधर लेके जाओ। तो 23 माइनस 26, प्लस का 26 उधर गया तो माइनस का 26 हो गया। तो बताओ 23 माइनस 26 क्या होगा, माइनस का 3 आएगा। माइनस से माइनस गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को पुट करो, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में पुट करो। इक्वेशन थर्ड क्या है बताओ, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई में 2। तो x इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना है बताओ, 3 आया। 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, यहाँ 2 आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 13 माइनस 9 कितना हो गया बताओ, 4 हो गया। 4/2, 2 से 2 गया तो कितना हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अपनी x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। चलो घबराना नहीं, ये सब रूट फूट से बहुत आसान है यार। क्वेश्चन लिख लेते हैं। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन सेकेंड है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। तो इक्वेशन फर्स्ट से x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। √2x है, यहाँ √3y है इक्वल टू 0 है, प्लस का 3y उधर लेके जाना है 0 के उधर, तो क्या हो जाएगा बताओ। अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस √3, और यहाँ y चल ही रहा है, और x क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन थर्ड मानो। नाउ पुट x इज इक्वल टू -√3 बाई √2y इन इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करो। चलो सेकंड इक्वेशन क्या है, √3x है माइनस √8y है इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको पुट करते हैं, ये हो गया √3, और x का क्या वैल्यू है बताओ, पुट कर दो। -√3 बाई में 2, और यहाँ पे y है -√8, ये y इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो √3 इंटू √3, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे ना तो रूट हट जाएगा। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा। ये माइनस में है, ये वाला प्लस में है, कुछ नहीं साइन है तो प्लस में, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड में क्या है देखो, ये यहाँ √2 है, डिवाइड में √2, तो डिवाइड में √2 है, ये y है -√8y इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करो, एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा, √2 ही आएगा, बोलोगे हाँ। तो ये आ गया 3y, और यहाँ पे √2 है ही, और यहाँ पे भी अपने 8 के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी √2 लाना है, तो √2 से √2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ √8 इंटू √2, और ये y चल ही रहा है,
और ये मेरा क्या हो गया बताओ, यहाँ पे भी √2 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है ना। माइनस का 3y बाई में, ये देखो सबके नीचे √2 आ गया, यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। -3y, देखो एक चीज और आपको बताता हूं मैं, कि जब भी जैसे ये √8 है, √2 है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बड़े रूट के अंदर इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 8 2 क्या हो जाएगा बताओ, 16 हो जाएगा, √16 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो गया -3y, और ये क्या हो गया बताओ, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 16 होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 16। जब भी रूट में दो मल्टीप्लाई में दिए तो बड़े रूट के अंदर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का। यहाँ y है तो y रख दिया, ये मेरा √2 है, ये हम मेरा 0 है, 0 के उधर चला गया, ये डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई हो गया 0 के साथ। 3y माइनस √16y इज इक्वल टू क्या हो गया, √2 इंटू 0 हो गया, तो माइनस का 3y माइनस √16y इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 0 हो गया। एक बार बताओ √16 क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट पता है कि नहीं, 4 होता है। स्क्वायर रूट पता है कि नहीं आपको, 10 तक तो यार कम, एटलीस्ट 20 तक तो स्क्वायर रूट याद ही रखो। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ये हो गया अपना 4y। -3y -4y, जब भी दोनों नेगेटिव साइन हो ऐड तो हो जाएगा, लेकिन साइन क्या होगा बताओ, नेगेटिव का लगेगा। तो लाइक टर्म है -3y, y है y का पावर भी सेम है, लाइक टर्म है तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो दोनों को ऐड करो, साइन माइनस का लगा दो, जब भी दोनों माइनस में हो। तो बताओ क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y क्या हो जाएगा बताओ, 0 डिवाइड बाई -7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब y जब 0 हो गया, इसको पुट करो, इसको इक्वेशन थर्ड में पुट करो, ठीक है। इक्वेशन थर्ड क्या है बताओ, x इज इक्वल टू -√3y में √2y। अब y 0 आ गया तो पुट करोगे, y 0 आ गया तो ये भी पूरा x भी तो 0 हो जाएगा। तो देखो x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की भी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3x बाई में 2, 5y बाई में 3 इज इक्वल टू -2, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। x बाई में 3, y बाई में 2 इज इक्वल टू 13/6, ये मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। तो यहां से x वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, पहले वाले इक्वेशन से। पहला वाला इक्वेशन क्या है, 3x बाई में 2, 5y बाई में 3 इक्वल टू -2। पहले इसको क्या करो ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, मतलब यहां से डिनोमिनेटर से पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करो, ठीक है ना। डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपना मतलब ये है कि डिनोमिनेटर से ये वैल्यू हटानी, फ्रैक्शन में नहीं रखना है अपने को, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, इसके लिए एलसीएम इक्वल करना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा बताओ, 6 होगा। इसके लिए अपने को डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, एलसीएम इक्वल नहीं करना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे अपने को 6 बनाना है कैसे भी करके। तो बताओ क्या होगा, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, 3 3 जा 9, और नीचे क्या हो गया बताओ, 3 2 जा 6। क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कि एलसीएम अपना 6 आ जाए, मतलब डिनोमिनेटर 6 आ जाए। 2 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी करोगे, तो 5 2 जा 10 आ गया, और 3 2 जा क्या आ गया, 6 आ गया, इक्वल टू -2। क्या हो गया बताओ, 9x माइनस 10y डिवाइड में 6 इज इक्वल टू माइनस का 2। अब ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 9x, ये माइनस 10y उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 10y हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ओके। चलो नाउ इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड को सेकंड में पुट कर दो, इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है उसको सेकंड में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या हो जाएगा बताओ, इक्वेशन सेकंड क्या है, x बाई में 3 प्लस y बाई में 2 इज इक्वल टू 13 बाई में 6। इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब ये है, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, मतलब डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका पहले क्या करो कि डिनोमिनेटर को इक्वल करो, एलसीएम लो, ठीक है ना। एलसीएम निकलेगा तो कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर जब इक्वल होगा तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6। तो बताओ इस वाले में 6 लाने के लिए डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने का ऊपर नीचे। तो बताओ क्या हो जाएगा, 2x बाई में 6 हो गया।
यहाँ क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे वही न्यूमरेटर में भी करोगे, तो क्या आ जाएगा बताओ। यहाँ पे अपने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया 6, और यहाँ हो गया 13 में 6, तो ये हो गया अपना 2x 3y, और सबका डिनोमिनेटर 6 आ गया, यहाँ 13/6, 6 से 6 गया तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब यहाँ से जो है अपना इक्वेशन सेकंड आ गया। अब इसमें पुट कर दो ये वाली वैल्यू, ये जो x की वैल्यू निकली थी, तो x के जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ। क्या पुट किया बताओ, -12 प्लस 10y डिवाइडेड में 9 इक्वल, और क्या है प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। तो बताओ 12 टू जा क्या हो गया, ये माइनस में है, ये प्लस में, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। 12 टू जा कितना होगा 24 होगा, 10 टू जा कितना होगा 20y होगा, और यहाँ क्या है बताओ 3y है, और यहाँ इसके नीचे 9 है, और ये मेरा 13 हो गया। डिनोमिनेटर भाई, डिनोमिनेटर यहाँ रखना नहीं है, तो सबसे पहले क्या करो कि सबका पहले सेम कर दो डिनोमिनेटर, उसके बाद तो हम हटा ही लेंगे। तो बताओ यहाँ पे 9 है, यहाँ पे नहीं है, तब तक जब तक यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं होगा तब तक ऊपर वाले को तो ऐड नहीं कर पाएंगे ना। जब तक सेम डिनोमिनेटर नहीं होगा तब तक न्यूमरेटर को ऐड ही नहीं कर पाएंगे, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करो। यहाँ 1 है, क्या मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम क्या है 1 और 9 का, 9 ही आया, क्या मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे 9, ऊपर नीचे 9 मल्टीप्लाई करो, -24 20y, 9 3 जा कितना हो गया 27y हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 9 1 जा 9, और ये कितना है बताओ 13 हो गया। क्लियर हो गया, चलो इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से मैं रफ कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलो ये कितना हो गया बताओ, ये माइनस का 24 है, ये 9 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया 13 9 जा कितना हो गया 117, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 117 इक्वल टू, और क्या चल रहा है -24 है, मैंने उसको ऐसे लिख दिया -24, 20y और 27y दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा लाइक टर्म हो जाएगा 47y हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस का 24 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 24 हो जाएगा, ये हो गया मेरा 47y, और 117 प्लस का 24, तो 47y इज इक्वल टू 4, ये 141 हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया 141, ये और 47 1 जा ये गया, ये हो गया 3 जा गया, तो y की वैल्यू 3 आ गई। इसको पुट करो इक्वेशन थर्ड में, y की वैल्यू को पुट करो इक्वेशन थर्ड में, पुट इन इक्वेशन थर्ड ये y की वैल्यू को, तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्या होगा बताओ -12 प्लस 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 हो गया, और ये 9, ठीक है। मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूँ, देखते जाना आप। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ -12, ये हो गया 30, ये हो गया 9, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 प्लस 30 कितना हो गया 18 हो गया, और ये 9 हो गया, 9 2 जा क्या हो गया 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओ 2 आ गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या करना है अपने को क्या करना है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू निकालना, फिर उसके बाद अपने को m फाइंड करना है। जब x y की वैल्यू आ जाएगी पुट कर दोगे तो m तो निकल ही जाएगा। तो सबसे पहले चलो इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व किससे करेंगे बताओ, बाई सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इक्वेशन लिख लो, 2x 3y इक्वल टू 11, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ये मेरा इक्वेशन सेकंड है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x,
तो इक्वेशन फर्स्ट से वेरिएबल एक्स की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और 2x को यहीं छोड़ा, ये हो गया 11 माइनस 3y। x मेरा क्या हो गया बताओ, 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो ये मेरा इक्वेशन थर्ड आ गया, इसको मैंने x की वैल्यू निकाली। नाउ पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड, इसको सेकेंड में पुट करो, ठीक है। चलो x की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दो। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है। और ये सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करो, तो 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, 2 से देखो 2 चला गया, तो क्या हुआ 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस का 24, तो 11 यहाँ पे माइनस 3y माइनस 4y लाइक टर्म है, ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस में है, ऐड तो होगा लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, तो माइनस का 7y हो गया, ये माइनस 24 हो गया, 11 प्लस में उधर लेके जाओ माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7y क्या हो गया, माइनस का 24 माइनस का 11, तो माइनस 7y क्या हो गया, माइनस का 35, माइनस से माइनस गया तो 7y क्या हो गया 35, और ये y का वैल्यू निकाल लो, 35 डिवाइड बाई 7, 7 5 जा 35, y इक्वल टू 5 आ गया। नाउ पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट करो, तो हमें क्या मिलेगा, बी ऑब्टेन, हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन थर्ड में पुट करो, इक्वेशन थर्ड कहाँ है, ये है। चलो इसको पुट करके देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू हो गया 11, 5 3 जा 15 डिवाइड बाई 2, ओके। एक मिनट रुक जाओ, ये इसमें 5 3y नहीं है, एक मिनट, मिस्टेक किया क्या हम लोगों ने, नहीं सही है सही है, 11 में से 15 गया कितना होगा बताओ, माइनस का 4 हो जाएगा, और यार 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। देखो अपने पास x और y की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू आ गई अपने पास। अब अपने को m निकालना है, इसको यूज करके y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 को यूज करके m निकालना है। y की वैल्यू आ गई, y कितना है बताओ, 5 आया, पुट कर दो। x कितना है बताओ, माइनस का 2 आया, तो मैंने इधर लिख दिया माइनस 2, और m है ही, और 3 है, प्लस 3 को उधर लेके जाओ, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ माइनस 2m लिख दिया, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2m है, 2, ये माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 बाई माइनस 2m हो गया। तो जब कटा तो कितना आ जाएगा बताओ, एक माइनस है और ये प्लस में, तो बताओ m क्या आ जाएगा बताओ, 2 2 कटा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन माइनस भी साइन है तो माइनस का 1 बचेगा। क्लियर हो गया, m मेरा कितना आ गया बताओ, -1 आ गया। चलो अब ये बहुत मेन है भाई, ये बहुत मेन है, यहाँ से आपका टेस्ट होगा नॉलेज, थोड़ा सा लैंग्वेज पे काम करने का अपने को मौका मिलेगा, ये सब बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चल, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये जो भी क्वेश्चन दिया है इसके सबसे पहले लीनियर इक्वेशन अपने को फॉर्म करना है, बनाना है, इसको पढ़ के स्टेटमेंट्स को, और फिर हमें उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब होता है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, समझ में आया कि नहीं, उन दोनों में गैप कितना है, ओके। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच में गैप कितना है, 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, फाइंड देम, उन नंबर को अपने को ढूंढना है। चलो बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, पहले नंबर को एक्स मान लिया। लेट द सेकेंड नंबर, हमें नहीं पता है भैया दोनों नंबर क्या है, लेट द सेकेंड नंबर बी वाई, सेकेंड नंबर को वाई ले लेते हैं। दोनों का सम क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में गैप क्या है, मान लेता हूं मेरा x ग्रेटर देन y है, ये जो x नंबर है, पहला नंबर जिसको x माना हूं, ये मेरा ग्रेटर है y से, ठीक है ना। इनका डिफरेंस क्या है 26, तो x में से y माइनस करोगे ना, डिफरेंस मतलब गैप, गैप मतलब माइनस, तो x में से y माइनस करोगे कितना है 26, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। देखा कितना आसान था पहला इक्वेशन बनाना। दूसरा क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो पहला वाला जो नंबर है ना
ऐसा नहीं बोल रहा है कि पहला वाला नंबर है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो हमने x को ग्रेटर ही लिया तो यही बड़ा होगा y से, ठीक है ना। तो बताओ वन नंबर x जो है वो y का 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स ऑफ y, ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अब यहीं से हमें तो अब कुछ x की वैल्यू निकालनी नहीं, इसी को सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन 1 में, अपना आराम से आंसर आ जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड substitute the value of x is equal to 3y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, तो x की वैल्यू क्या है 3y है, तो 3y लिख दिया, माइनस y है ही, ये 26 है, 3y माइनस y कितना हो गया 2y हो गया, ये 26 है, मैं 24 लिख दिया हूँ, 26 है, तो y कितना हो जाएगा बताओ 26 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, ये हो गया मेरा 13। ओके, तो ये आ गया अपना y का वैल्यू कितना आ गया बताओ 13 आ गया। अब x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालो, नाउ पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो y इक्वल टू 13 को, सेकंड इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू 3y है, तो बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y 13 है तो 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 39 हो जाएगी। तो एक नंबर मेरा 39 होगा, दूसरा नंबर मेरा क्या होगा, सो मैं लिख देता हूं फर्स्ट नंबर b 39 और सेकेंड नंबर b 13। क्लियर हो गया कि नहीं, यही अपने को फाइंड करना था, कितना आसान था यार देखो। ओके चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखो दो एंगल्स को हम तभी सप्लीमेंट्री कहेंगे जब उन दोनों का सम 180 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स का प्रॉपर्टी पता है ना, दो एंगल का अगर योग अगर सम 180 डिग्री आ जाता है तो उन दोनों एंगल को हम सप्लीमेंट्री कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या बोल रहा है, जो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो बड़ा वाला है ना, जो बड़ा वाला नंबर है ना, जो बड़ा वाला एंगल है ना, वो दूसरे वाले छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। क्लियर है कि नहीं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में से जो बड़ा वाला है लार्जर वाला है वो स्मॉलर वाले से 18 एक्सीड कर रहा है, मतलब 18 ज्यादा है, ठीक है ना। अगर मान लो पहला वाला 18 है, पहला वाला 15 है, तो दूसरा वाला क्या होगा उससे 18 ज्यादा होगा, मतलब उसमें 18 ऐड कर दोगे तो दूसरा वाला भी निकल आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, ऐसे ही करना है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट द फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, लेट द सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल बी वाई, ये मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल हो गया वाई। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बताओ, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो एक्स सप्लीमेंट्री एंगल है ना वो ग्रेटर है वाई से, मैं ऐसे मान लेता हूँ तो और आसान हो जाएगा, एक्स जो है वो ग्रेटर है सप्लीमेंट्री, ये कंडीशन लिख देना। बताओ सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो पहला तो अपना ये आ गया इक्वेशन 1। अब दूसरा क्या बोल रहा है, तो लार्जर वाला है, लार्जर मेरा क्या है पहला वाला सप्लीमेंट्री एंगल, जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है ना वो जो है छोटे वाले से क्या है बताओ, छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। जो लार्जर वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, मतलब छोटे वाले में 18 ऐड कर दो, बड़ा वाला अपना मिल जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, इसको मैं इक्वेशन सेकंड दे दे रहा हूं ना, ठीक है। यहां से और निकाल लो बताओ, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे दे रहा हूं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो भैया x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री इसको फर्स्ट में पुट कर दो। अब यहाँ पे क्या x y निकालोगे, खुद ही जब निकला हुआ दिया हुआ है तो क्यों निकालना, पहले हम तो निकालते थे ना, x की वैल्यू इक्वेशन दिया रहता था x की निकालते, यहाँ पे निकला हुआ ही दिया हुआ है, x की वैल्यू है इसी को पुट कर दो, पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो बताओ दूसरा पहला वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है, क्या है बताओ x की वैल्यू क्या है y प्लस 18 है, y प्लस 18 डिग्री आ गया, यहाँ y भी है तो 180 डिग्री हो गया, y प्लस वाई कितना हो गया बताओ 2y हो गया, यहाँ 18 डिग्री हो गया, ये मेरा 180 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं, ये 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 18 प्लस का 18 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस क्या हो गया बताओ 18 डिग्री हो गया।
2y इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 180 में से 18 घटा दो, 180 में से 18 घटाओ, ये 10 गया तो 170 और 162 आ गया। ओके 162 डिग्री आ गया। y क्या आ जाएगा बताओ, 162 डिग्री में से 2 डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 1, तो कितना हो गया बताओ, y इज इक्वल टू 81 डिग्री आ गया। अब एक की वैल्यू आ गई, नाउ पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। तो इसको सेकंड में पुट कर दोगे तो फर्स्ट x भी मिल जाएगा अपना। तो x इज इक्वल टू क्या है बताओ, इक्वेशन सेकंड क्या है बताओ, x इज इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री, y की वैल्यू अपने पास आ ही गई है, क्या है बताओ, y की वैल्यू आ गई है 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x क्या आ जाएगा बताओ मेरा, ये आ गया अपना 8 + 1 9 और ये 99 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया, तो x मेरा 99 डिग्री आ गया। देखो फर्स्ट तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गए, फर्स्ट सप्लीमेंट्री लिख देना, फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स मेरे क्या हो गए 99 डिग्री और सेकेंड वाला सप्लीमेंट्री एंगल हो गया क्या मेरा 81 डिग्री। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत आसान है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। तो क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने 7 बैट खरीदा, 6 बॉल खरीदा 3800 रुपए में, 3800 में। बाद में उसने क्या किया, बाद में 3 और बैट खरीदे, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, बाद में उसने 3 बैट और खरीदे, 5 बॉल, 3 बैट और 5 बॉल और खरीदे, तो उसका कॉस्ट कितना हो गया टोटल 1750 रुपए, मतलब 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हर एक बैट और हर एक बॉल का अपने को कॉस्ट निकालना है, बहुत आसान है। तो देखो अगर आपको हर एक बैट और बॉल का कॉस्ट निकालना है तो सबसे पहले लेट कर लो, हर एक बैट और बॉल का कॉस्ट होगा क्या, क्या आपको पता है हर एक बैट और बॉल का कॉस्ट क्या नहीं है, तो मैं उसको लेट कर लेता हूं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स, और यहां पे लिख देता हूं लेट द कॉस्ट ऑफ ईच, हर एक बॉल का, ईच बॉल बी वाई। ठीक है, चलो अब क्या करना है, 7 बैट का क्या होगा, एक बैट का कॉस्ट x है तो 7 का क्या होगा 7x हो जाएगा। भैया अगर मैं बोल रहा हूं एक बैट का कॉस्ट x है तो 7 बैट का क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, और 6 बॉल का कॉस्ट, एक बॉल का कॉस्ट y है तो 6 बॉल का क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। टोटल दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना बैठ रहा है बताओ, कॉस्ट 3800 हो रहा है। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। बाद में उसने 3 बैट और खरीदा है, एक बैट का कॉस्ट x है तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और बॉल का कितना है 5 है तो ये हो गया 5y, कितना हो गया बताओ 1750, ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं। अब 2 इक्वेशन आ गए अपने, 2 इक्वेशन आ गए, यहां से आप निकाल लो, 2 इक्वेशन आ गए तो यहां से आप जो है यहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालो, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो फिर दूसरे में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है ना। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, वेरिएबल x की वैल्यू निकाल लो इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट है अपना 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो बताओ 7x यहीं पे छोड़ा तो ये हो गया 3800 माइनस 6y, x क्या हो जाएगा बताओ 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ये मेरा हो गया इक्वेशन थर्ड। नाउ पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो उसके वेरिएबल की जगह पे। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड देख लेते हैं अपना क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू है 1750, 1750, x की जगह पुट करो तो 3, ये हो गया मेरा 3800 माइनस का 6y, एक मिनट हो गया, माइनस का 6y और फिर डिवाइड में है 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। घबराना मत, चलो मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये हो गया 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 24 आया 2, 3 का 9 2 11, 11400 आ गया ये, यहाँ y है। ओके 6 3 जा कितना हो गया 18y हो गया, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5y इज इक्वल टू 1750। अब एक बात बताओ मुझे कि इसके डिनोमिनेटर में 7 है तो यार सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल करोगे तभी तो इसको ऊपर वाले को ऐड कर पाओगे,
डिनोमिनेटर इक्वल करो। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 7 मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तभी तो डिनोमिनेटर में 7 आएगा दोनों जगह। ये हो गया 18y और 7 5 कितना हो गया 35 हो गया, ये 7 आ गया, ये हो गया 1750। तो चलो ये y आ गया, ठीक है 18, और 18 में से ये 35y अपना घटा दो, या 35y में से अपना 18 घटा दो, ठीक है ना। तो घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, ये अपना आ गया 17 आ गया, कितना आ गया, तो 11400, ये आ गया अपना 17y आ गया, ठीक है। और एक बात बताओ, ये डिवाइड में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसको लिख रहा हूँ 1750 इंटू 7, तो यहाँ पे हो गया 11400 प्लस का 17y इक्वल टू 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, यहाँ पे आया कैरी 3, और 7 7 जा 49, 3 52, 2 आया 5, 7 1 जा 7, ये हो गया 12,250 आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 11400 प्लस 17y इक्वल टू आ गया 12,250। तो बताओ 17y क्या होगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12,250 माइनस 11400, माइनस कर लो कितना हो गया बताओ। तो 17y इक्वल टू हो गया ये 0 गया, ये अपना आया 5, और यहाँ से अपना 12 में से 4 गए 8, और 1 में से 1 गया 0, तो कितना आया 850 आ गया। तो y कितना हो जाएगा बताओ, 17 डिवाइड में जाएगा, 850 डिवाइडेड बाई 17, 17 5 85 होता है, एक 0 लग गया, तो y इक्वल टू आ गया अपना 50, y अपना 50 आ गया। y 50 आ गया तो इसी इक्वेशन में पुट कर दोगे थर्ड में, ये y अपना 50, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, y अपना 50 आ गया, y अपना अगर 50 आ गया, पुट कर दो इसको y को 50 में, थर्ड में पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड, पुट कर दिए, x इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइड बाई 7, तो मैं इसको लिख दिया हूँ 3800 माइनस 6 5 30, ठीक है ना, यहाँ पे 7 आया, तो कितना आ गया ये 3800 माइनस 3 कितना हो गया 3500, यहाँ 7 आ गया, 7 5 35, 2 0 लग गया, तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई बताओ 500। तो एक बैट का कॉस्ट है 500, एक बॉल का कॉस्ट है 50। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है यार, तो समझ में आया कि नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, बाकी तो चलो। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो किसी सिटी में जो भी टैक्सी का चार्ज है, जो फेयर है, वो दो तरीके का चार्ज ले रहा है एक ही साथ, एक तो फिक्स चार्ज ले रहा है, और एक डिस्टेंस जितना कवर कर रहे हो उस हिसाब से चार्ज ले रहा है। मतलब अगर आपने रिक्शे के अंदर बैठा तो बैठ गए तो फिक्स चार्ज तो देना ही है, चाहे जितना दूर जाओगे, और जितना डिस्टेंस कवर करोगे वो जितना मीटर गिरेगा वो भी चार्ज आपको देना है, ठीक है ना। तो फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज ही पेड 105 रुपीज। तो 10 किलोमीटर उसको अगर ट्रेवल कर रहा है वो, तो 105 रुपया दे रहा है। तो 10 किलोमीटर का जितना चार्ज गिर रहा है वो तो गिरेगा ही गिरेगा, प्लस इसके साथ क्या ऐड है, फिक्स चार्ज भी ऐड है, और दोनों का मिलाकर कितना आ रहा है 105 आ रहा है। और अगर 15 किलोमीटर जर्नी तय करता है तो इसको कितना पड़ रहा है 155 रुपए पड़ रहा है फिक्स चार्ज को मिला के, ठीक है ना। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, अपने को फिक्स चार्ज बताना है और चार्ज पर किलोमीटर का बताना है, और अगर उसको 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो कितना पैसा देना पड़ेगा वो बताना है, ठीक है ना। तो चलो अपने को क्या फिक्स चार्ज पता है, क्या फिक्स चार्ज पता है क्या नहीं पता है, तो लेट द फिक्स चार्ज लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, फिक्स चार्ज को मैं एक्स मान लेता हूं, और लेट द चार्ज पर किलोमीटर बी वाई, मैं इसको x मान ले रहा हूं, इसको y मान ले रहा हूं, ठीक है ना। तो बताओ अगर वो 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ठीक है ना, तो बताओ फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, x रुपया तो देगा ही देगा, और पर किलोमीटर y है, तो 10 किलोमीटर का दाम कितना हो जाएगा, पर किलोमीटर का y रुपया दे रहा है,
हर 1 किलोमीटर का। तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10y रुपए देगा। और दोनों का मिला के उसको कितना बैठ रहा है बताओ, 105 रुपया बैठ रहा है। मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे में, वो 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, प्लस 1 किलोमीटर का वाई है तो 15 किलोमीटर का कितना होगा, 15y होगा। कितना हो गया 1, और इस चार्ज कितना बैठा बताओ, 155 बैठा। ये मेरा इक्वेशन सेकंड है। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो अब यहां से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x। तो इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेनी है वेरिएबल की, ठीक है ना। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x क्या होगा बताओ, 105 माइनस का 10y, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान ले रहा हूं, ठीक है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकंड में पुट करो। तो बताओ क्या हो गया, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। तो 105 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 10y प्लस 15y इज इक्वल टू क्या हो गया, 155 माइनस 105, ठीक है। एक बार बताओ मुझे, -10 प्लस 15y, जब भी एक नंबर नेगेटिव में हो और एक नंबर पॉजिटिव में, उनको ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट होगा। एक माइनस में हो और एक नंबर प्लस में, उनको ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट होगा। 15 में से 10 घटाओ, 10 में से 15 घटाओ, कितना आएगा 5। लाइक टर्म है, y है तो यहाँ पे y लगा दोगे, ठीक है। ओके, तो बताओ 15 में से 10 घटाओगे तो 5 आएगा, प्लस का 5 आएगा, ठीक है। और 155 में से 105 घटाओगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 5, ये गया तो 10 आ गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। तो पर किलोमीटर का चार्ज कितना आया, 10 रुपये आया। अब नाउ पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन पुट करो, x आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना है, 105 माइनस 10y है, 10y है। तो मेरा x आ जाएगा 105 माइनस का 10 इंटू वाई, कितना आया बताओ, y मेरा 10 आया। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 105, 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 हो गया। x कितना आ गया बताओ, 5। तो फिक्स चार्ज कितना है बताओ, 5 रुपया है। फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपया। 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा उसको, x रुपया तो देना ही पड़ेगा, प्लस 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 25y रुपीज हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का y है। x मेरा कितना है बताओ, x मेरा 5 आया, और ये कितना y कितना है, 10 आया। तो 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 250, 50 प्लस 250, तो कितना हो जाएगा बताओ, 255 आ गया। कितना आ गया, 255 आ गया। थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, देख लेना, यहाँ पे पुट करके देख लेना। क्लियर हो गया, चलो। अब ये क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतना ही मजा आएगा जितना पिछले वाले किलोमीटर का आया था। पिछले वाले किलोमीटर का बोल रहा हूँ, जितना पिछले वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में आया था, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। ये थोड़ा 25 किलोमीटर भूल जाना, वो पिछले क्वेश्चंस का आ गया था। ये देखो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 है, कोई फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दोगे तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, ठीक है ना। कोई भी फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दोगे तो 9/11 हो जाएगा। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, 5/6 हो जाएगा। भैया फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन होगा क्या, तो वो उसका फ्रैक्शन अपने को बताना है। चलो करते हैं सॉल्व। सो मान लेते हैं, लेट द numerator of fraction be x, और let the denominator of fraction be y। तो न्यूमरेटर मैंने फ्रैक्शन का x मान लिया, डिनोमिनेटर मैंने फ्रैक्शन का y मान लिया। सो फ्रैक्शन हो जाएगा क्या मेरा, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो x बाई वाई मेरा फ्रैक्शन हो गया, ये मेरा फ्रैक्शन हो गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं तो मेरा फ्रैक्शन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। तो ऐड करो, x प्लस 2 वाई प्लस 2, तो मेरा क्या हो गया बताओ, 9/11 हो गया। अच्छा इसको सॉल्व करो, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लेके जाओ।
बटरफ्लाई मल्टीप्लाई करो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई होगा। बताओ 11 क्या हो गया, 11 इंटू एक्स प्लस टू, ये हो गया 9y प्लस टू। इसको मैं पहले इक्वेशन ला लेता हूँ। 11 टू जा कितना हो गया, 22x हो गया। सॉरी 2 जा बोल रहा हूँ, 11 इंटू एक्स क्या हो गया, 11x हो गया। 11 टू जा कितना हो गया बताओ, 22 हो गया। 9 इंटू वाई क्या हो गया, 9y हो गया। 9 टू जा कितना हो गया, 18 हो गया। इसको सॉल्व करो तो ये 11x हो गया, ये 9y प्लस में उधर आके क्या हो गया, माइनस का 9y हो गया। वेरिएबल को एक जगह लो और कांस्टेंट को एक जगह, नंबर को एक जगह लो। और 18 में से ये प्लस का 22 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। 18 में से 22 गया कितना हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट आ गया सॉल्व वोल्व करके। फिर दूसरे वाले के लिए क्या बोला है बताओ, नाउ इफ बी एड 3 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम पूरा लिखना। अगर 3 ऐड करते हैं फ्रैक्शन में तो क्या होगा, x प्लस 3 हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा, और फ्रैक्शन अपना क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3, ये हो जाएगा 5y प्लस 3, ठीक है। 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 5 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और 5 3 जा कितना हो जाएगा बताओ, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 6x यहाँ वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5y हो गया, 15 माइनस 18 हो गया। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 3 आ गया। ये मेरा इक्वेशन सेकंड आ गया। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। इक्वेशन फर्स्ट कैसे मैंने सॉल्व वोल्व करके निकाल लिया, इक्वेशन सेकंड कैसे सॉल्व करके निकाल लिया। मैं रफ कर रहा हूं, इतना आप लिख लेना, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। और अपने को फ्रैक्शन बताना है कि फ्रैक्शन होगा क्या। फ्रैक्शन को तो हमने एक्स बाई वाई लेट किया है। चलो मैं इक्वेशन लिख लूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ इसको सॉल्व करके। तो पहला इक्वेशन क्या है बताओ, 11x माइनस 9y इजिकल टू माइनस का 4। दूसरा इक्वेशन आया 6x माइनस 5y इजिकल टू माइनस 3। ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, ठीक है। अब अपने इसको करते हैं सॉल्व, x और y की वैल्यू निकालते हैं। नाउ ऑब्टेन the value of x, obtain the value of x from इक्वेशन सेकंड। सेकंड से आप x की वैल्यू निकालो। थोड़ा क्या होगा कि नंबर यहाँ पे देखो ज्यादा है, 11x है, 9y है, यहाँ पे थोड़ा कम है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब नंबर का जो वैल्यू है वो थोड़ा कम है, डिक्रीज है। 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। तो x निकालना है अपने को, 6x यहीं छोड़ा, वहां पे गया तो क्या हो गया बताओ, माइनस का 5y प्लस का 5y हो गया। x को यहीं छोड़ा, माइनस 3 प्लस 5y, और मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा 6। मैं इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान ले रहा हूँ। इसको पुट करो, पुट इन इक्वेशन, पुट x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y बाई 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करना है अपने को, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करना है। पहला इक्वेशन क्या है बताओ, 11x है, 9y है इक्वल टू माइनस 4 है। 11 इंटू, पुट करो क्या है बताओ, x की वैल्यू क्या है, माइनस 3 आई है, प्लस का 5y आया है, डिवाइड में 6 है, और यहाँ माइनस 9y है इक्वल टू माइनस का 4 है। 11 3 जा कितना होगा, 33, और यहाँ प्लस में है 11, ये माइनस में, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ये मेरा 33 आ गया। 11 5 जा कितना हो गया बताओ, 55, और y है तो y लगा दिया, ये 6 है, यहाँ 9y है इक्वल टू माइनस 4 है। देखो डिनोमिनेटर जब तक आप सेम नहीं करोगे, यहाँ पे भी सेम नहीं करोगे, तब तक ऊपर वाले को ऐड ही नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर सेम करो, एलसीएम लोगे 6 ही आएगा। क्या मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ तो 6 है, यहाँ 6 लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे। तो 33 प्लस 55y, ये 6 हो गया। तो बताओ यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस है, 9 6 जा कितना हो गया,
54, यहाँ y और डिवाइड में 6 है, यहाँ 4 हो गया। तो ये हो गया माइनस का 33। 55y में से 54y गया, क्या आएगा बताओ? एक y बचेगा, ये 6 है, वहां गया माइनस का 4। तो ये हो गया -33 प्लस वाई इजिकल टू क्या हो गया? 6 4 जा कितना हो जाएगा? ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 4 जा हो जाएगा 24, माइनस का 24। ठीक है, तो -33 प्लस वाई इजिकल टू माइनस का 24, ये -33 वहाँ आ जाएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा, -24 प्लस 33 हो जाएगा। तो बताओ, एक माइनस में है और एक प्लस में है, सब्ट्रैक्ट तो होगा लेकिन साइन बड़े वाले नंबर के सामने जो है वो लगेगा। 33 में से 24 गया, कितना हो जाएगा बताओ? 9 आ जाएगा। बड़े वाला नंबर 33 उसके सामने पॉजिटिव, तो 9 पॉजिटिव आएगा, तो y इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, अब इस 9 को पुट करो, किस इक्वेशन में पुट कर दो, मतलब थर्ड में पुट करो। तो चलो मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। थर्ड इक्वेशन में पुट करो, चलो आप भी पुट करके देखो। मैं y इक्वल टू 9 को थर्ड में पुट कर रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन क्या है? पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड। पुट करो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 प्लस 5y, y में 6 है, x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और 9 फाइजा 5 इंटू 9, ये 6 हो गया, तो माइनस का 3, 9 फाइजा कितना हो गया? 45 और ये 6 हो गया। 45 में से 3 गए, कितना हो जाएगा बताओ? ये माइनस में है, ये प्लस में, तो सब्ट्रैक्ट तो होगा, बड़े वाले नंबर के सामने जो साइन है वही लगेगा। ठीक है ना, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 42 हो गया, 6 और ये 7 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई, और वाई की वैल्यू क्या आ गई? 9। फ्रैक्शन था क्या अपना? अपना फ्रैक्शन था क्या? एक्स बाई वाई था, फ्रैक्शन ही फाइंड करना था। एक्स की वैल्यू 7 आ गई, वाई की वैल्यू 9 आ गई, तो यही अपना फ्रैक्शन हो गया। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो, सो यहीं पे हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी अगर आपको क्वालिटी मैथ्स कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है ना। और शिक्षा पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको नोट्स का PDF मिल जाएगा। और आप शिक्षा पॉइंट के इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।